श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं अपनी बॉडी को दर्द को लेके, और उनमें से भी सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं अपने सर दर्द को लेके। भैया हमारे सर में बहुत दर्द होता है, हमको माइग्रेन है, आधे सर में दर्द होता है, और कुछ लोग परेशान हैं कमर दर्द को लेके, घुटनों में, हाथ पैरों में। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी दर्द है ना, बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अब आपको बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे जो कि आपकी बॉडी में कहीं पे भी दर्द होता है उस दर्द को खत्म करने के लिए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उपाय की, स्क्रीन पे आप सभी को मिश्री के दाने दिख रहे होंगे ना, इसका टेस्ट मीठा सा होता है। अब आज जरूरी नहीं है कि मिश्री के दाने आपके पास नहीं है तो उपाय नहीं कर पाओगे, नहीं। आप चाहे तो 7 मिश्री के दाने ले सकते हो, या फिर आपके पास में गुड़ हो तो छोटे छोटे टुकड़े 7 गुड़ के टुकड़ों को भी ले सकते हो, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक चीज लेंगे। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे में जल भरो नॉर्मल अपने घर का, और उसके बाद में हमको पहुंचना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। नियम यह है कि आप चाहे तो इस उपाय को घर पे करो या फिर मंदिर में। कोशिश करिएगा शाम के टाइम पे प्रदोष काल में मंदिर में करने की, नहीं जा सकते तो घर पे करो। समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास में या तो 7 गुड़ के टुकड़े हैं या तो आपके पास में 7 मिश्री के दाने हैं, दोनों में से कुछ तो है आपके पास में, है ना। आपको क्या करना होगा, दोनों में से कुछ भी है, शिवलिंग के ऊपर आपको कहीं पे भी उन 7 टुकड़ों को रख देना है, जहां पे भी आप रखना चाहते हो। 7 मिश्री के दाने या 7 गुड़ को, लेकिन यहां जब रखोगे तो आपको धूमावती माता का नाम लेना है। कौन सी माता? धूमावती माता का नाम लेकर के आपको 7 गुड़ के टुकड़े या 7 मिश्री के दानों को रख देना। रखने के बाद में भोले शंकर और माता पार्वती दोनों से साथ में विनती करनी है, किसी एक से नहीं। भोले शंकर माता पार्वती से दोनों से साथ में विनती करनी है, हे माता, हे शिव शंभू, हमारी बॉडी में यहां पे पेन होता है, सर में दर्द है, कमर, जहां पे भी पेन है उसकी कामना करते हुए, और आप इन 7 टुकड़ों को औषधि बना दें। इस तरीके से प्रार्थना करके औषधि की कह करके और फिर इसको उठा लेना। उठाने के बाद में जो मैंने आपको तांबे के लोटे में जल दिखाया, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे। अब देखो, जो 7 गुड़ के टुकड़े या 7 मिश्री के दाने आपने उठाए हैं, उसे लेकर के आप अपने घर पे जाना, और रोज सुबह, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपने इस उपाय को शुक्रवार को किया है ना, तो आपको क्या करना है, शनिवार से लेकर के और लगातार 7 दिनों तक रोज सुबह जैसे ही आप सो करके उठो, ब्रश करो, फ्रेश होकर के आओ, और बिना कुछ खाए सबसे पहले उस एक गुड़ के टुकड़े को खा करके धूमावती माता के नाम से और 1 गिलास पानी ले लो। अगर 7 दिनों तक आपने ऐसा कर लिया तो आपकी बॉडी में जहां पे भी पेन होता होगा, दर्द होता होगा ना, चाहे वो सर दर्द हो, कमर दर्द हो, हाथ पैर, कहीं पे भी पेन होगा, तो वो सारा दर्द खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूं और बताता भी रहता हूं, समझने की कोशिश करिए। देखो, उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे इत्र, है ना। आपको भी मार्केट जाना है, वहां से ऐसी एक छोटी सी डिब्बी इत्र की खरीद के लेके आओ, है ना। इत्र ले लेना। इत्र को लेने के बाद में हमें जरूरत होगी हल्दी की, है ना। ये जो उपाय बता रहा हूँ ये भी आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन है ना, उसके लिए आप कर सकते हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको 1 चुटकी हल्दी लेना है और आपको 10 से 12 बूंद इत्र के लेनी है। उनको लेने के बाद में आपको क्या करना होगा, ऐसे ही तांबे का लोटा लो और उसमें जल भरो, और इसी जल के अंदर जो मैंने आपको हल्दी दिखाई 1 चुटकी, उसको डालना, और 10 से 12 बूंद जो इत्र है ना, उस इत्र को भी डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाना, और उठाने के बाद में लेके चले जाओगे कहां पे, पीपल पेड़ के नीचे। रविवार को छोड़ करके आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी वक्त कर सकते हो। आपको जाना है पीपल पेड़ के नीचे, किसी एक और इंसान को अपने घर से लेकर के जाना। आपको क्या करना है, उसको पूरे जल को पीपल के पेड़ पे आपको समर्पित करनी है, और जब यहां पे समर्पित करोगे तो पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करोगे। देखो, जब जल चढ़ाओगे ना तो जल बहता हुआ यहां कहीं जड़ से नीचे गिरने लगेगा। एक इंसान को जो लेके गए हो उनसे कहना कि आप इस जल को थोड़ा सा रोक लो, तो इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच जो भी जल गिरेगा आप उसे लेकर के और आप उसको लेके आप अपने घर पे जाएंगे, और
और जब आप घर पे पहुंचेंगे उसे संभाल करके रख देना। जो इंसान की बॉडी में आपके घर में पेन रहता है, दर्द रहता है ना, जब वो व्यक्ति रात में सोने के लिए जाए, दिन में नहीं लगाना उसको कहीं पे भी, जब वो व्यक्ति रात में सोने के लिए जाएगा बेड पे उस पानी को रखना, जल को रखना, और आपकी बॉडी में जहां पे भी पेन होता है आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस जल को लगाना स्टार्ट कर दो। आपकी बॉडी से जहां पे भी पेन होता होगा ना वो दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चाहे वो सर का दर्द हो, पैर का दर्द हो, हाथ का दर्द हो, कमर का हो, कहीं का भी पेन होगा ना वो खत्म होगा। बस नियम यही याद रखना है कि जब आप पीपल पेड़ की जड़ में जल को समर्पित कर रहे हो तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे और उसी जल को रोकेंगे और फिर उस जल को लेके आएंगे आप अपने घर पे। जब उस व्यक्ति को लगाएंगे रात में सोते टाइम तो वहां पे अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेंगे। इस तरीके से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी बॉडी में जहां पे भी पेन होता होगा, दर्द होता होगा, वो दर्द की समस्या आपकी हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना, 2 उपाय आपको समझ में आ गए ना। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत आसान सा है, लेकिन क्या इसके फायदे हैं और कैसे करना है उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, देखो समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ तेल जैसा दिख रहा है, तो आपको भी ऐसे ही तेल लेना है और वो तेल होगा सरसों का तेल। कौन सा? सरसों का तेल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना, मतलब थोड़ा सा मतलब कि आधी कटोरी के आसपास सरसों का तेल लेंगे और उसके अंदर मात्र आपको कुछ दाने, 10 से 12 दाने क्या डालने हैं? काले तिल के। इससे ज़्यादा मत डालना, 10 से 12 दाने काले तिल के डालने, और एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझेंगे। सबसे पहले नियम यह है इस उपाय को करने का कि यह उपाय आप अपने घर पे नहीं कर सकते, और अगर आप इसे बाहर कर रहे हो किसी मंदिर में, तो जिस मंदिर में लोगों का आना जाना कम हो, जिस समय उसी समय पे आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, चाहे छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो। आपको जाना है, सबसे पहले काम करेंगे 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जल को समर्पित करेंगे, और उसके बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछ देना। ठीक है ना, पोंछने के बाद में आपको क्या करना होगा, जो आपके पास में सरसों का तेल है, कटोरी में काला तिल डाला है आपने, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। चंपेश्वर महादेव या फिर कुंदकेश्वर महादेव, दोनों में से कोई भी महादेव का नाम ले लो, या तो कुंदकेश्वर महादेव या तो चंपेश्वर महादेव के नाम से आपको सरसों के तेल को समर्पित करना। सरसों का तेल बहता हुआ नीचे गिरेगा, आप इस सरसों के तेल को जितना ज्यादा रोक सकते हो शिवलिंग के ऊपर से अपने हाथों से निकाल करके अपनी कटोरी में इकट्ठा कर लेना है ना। इकट्ठा करके फिर से वही काम करेंगे, उसे लेके आप अपने घर पे जाना, और घर पे जा करके अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन होता है, मैं एग्जांपल मान के चलता हूं कि आपके सर में मान लीजिए कि दर्द है, तो आप जब रात में सोने के लिए जाएं तो उसमें से थोड़ा सा तेल निकाल करके और अच्छे तरीके से अपने सर में लगा लेना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, या फिर बॉडी में जहां पेन होता है उस स्थान की मालिश कर लेना उस तेल से। यकीन मानिए आपको कभी कोई दर्द की समस्या नहीं होगी, हमेशा आपको बॉडी हमेशा फुर्त रहेगी, टाइट रहेगी, और आपको हमेशा काम करने में अच्छा लगेगा। दर्द की समस्याएं आपकी बॉडी में जहां पे भी होंगी वो सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना, भूलना किसी को भी नहीं है, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को बड़े ही नियम और बड़े ही विश्वास के साथ जरूर करना होगा। ठीक, 3 उपाय हमने समझ लिए हैं। एक आखिरी उपाय अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है। आपको बताऊं, ये मेरा खुद का रियल लाइफ एग्जांपल है। जब मुझे सर में दर्द होता था ना, तो मेरे फेस पे स्वेलिंग आती थी, इतना पेन होता था माइग्रेन का, और जब माइग्रेन का ये दर्द मेरी दादी ने देखा था, उन्होंने इस उपाय को, या फिर टोटका कह सकते हो, उपाय ना सही, इसको टोटका कह सकते हो, आप करके देखना। मैं ठीक हो गया हूं बिल्कुल। इस टाइम पे मुझे कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, 10 सालों से मेरे सर में कोई दर्द नहीं होता माइग्रेन से रिलेटेड। तो आप भी इस उपाय को करिएगा। ठीक, देखो यहाँ पे आपको जलेबी दिख रही होगी, आप सभी के आसपास हर एक मार्केट में, कितने भी बड़े शहर में रहो तो आपको जलेबी मिल जाएगी। ठीक है, मार्केट जाना, वहाँ से 50 ग्राम जलेबी लेके आना, इससे ज़्यादा लाना नहीं है। अगर हमें ज़रूरत सिर्फ एक ही जलेबी की है, एक जलेबी मात्र है ना, लेना, और उसे ला करके आप अपने घर पे रख लेना। ठीक, घर पे जहाँ आप सोते हो उसी सोते वाले स्थान पे बेड के पास में किसी भी छोटी सी प्लेट में, कटोरी में उसको ढक करके रखना, खुला मत रखना। रखने के बाद में आप सुबह अलार्म लगाओ 4 या 4:30 बजे का। कितने बजे का? 4 या 4:30 बजे का आप अलार्म लगाओ, और सुबह उठो, एक जलेबी जो आपने रखा था रात में उसको उठाओ और उसको खा लो पूरी, बिना ब्रश किए, बिना फ्रेश हुए, कैसे भी उस जलेबी को खाओ, और 1 गिलास
पानी पी जाओ। क्या करना है, सुबह खाना है 4 से 4:30 के बीच में जलेबी, और 1 गिलास पानी पीना है। और पानी पीने के बाद में फिर उठ करके घूमने मत लगना, फिर से पानी पी के सो जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप सुबह सो करके फिर जब आप उठोगे ना, तो आपको बहुत फ्रेश फील होगा। और ऐसा काम आपको लगातार 3 से 4 दिनों तक करना है। डेली आपको जलेबी रात में लेके आनी है, रखनी है, और बासी जलेबी आपको सुबह खानी होगी और 1 गिलास पानी पीना है। ऐसा लगातार आपने 3 से 4 दिन कर लिया ना, यकीन मानिए बॉडी में आपके कहीं कोई पेन नहीं होगा। स्पेशली ये उपाय माइग्रेन वालों के लिए है। आपकी बॉडी में कहीं पे भी दर्द होगा, वो सारी समस्याएं खत्म होगी। खासकर सर दर्द तो आपका होगा ही नहीं। करके जरूर देखिएगा। मैंने कोशिश की, आपकी बॉडी में, आपके सर में कहीं पे भी दर्द होता है, उससे बहुत ही प्यारे से उपाय समझाए हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगता हो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।